अस्सलाम तीन दिन नाज़रीन, उसकी एक नए गिरफ्तारी वीडियो है। के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का एक जो वीडियो आ गया वो बड़े एक अहम वाक़े के मुतालिक है। डिफेंस लाहौर में 6 अफराद को गाड़ी की टक्कर से जो है वो हलाक कर दिया गया था और उस हवाले से अफनान शफकत मुलजिम जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। हमने इस केस के मुतालिक मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर जो असल हकायक है वो या मुद्दई को पता है, तफ्तीशी को पता है, या फिर सबसे ज्यादा उनके वकील को इल्म है कि आखिर असल हकायक क्या है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रफाकत अली, जो मुद्दई है इस पूरे वाक़े के, उनके वकील राना मुदस्सर। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर ये क्या हुआ, क्या वाकई ये हादसा था, कत्ल था, और अगर वो कत्ल क्लेम करते हैं तो फिर उनके पास क्या शवाहिद है, क्या वो तफ्तीश में कुछ चीजें ऐसे सामने आई है जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो बाकायदे टाइम तरीके से कत्ल किया गया था। राजा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब ये बताइएगा, मुद्दई की जानब से, आपकी जानब से क्लेम किया जाता है कि ये कत्ल है, प्लान। मुलजिम शफकत जो है वो कल भी आया और कल भी ये कहा कि जनाब ये कत्ल नहीं था, हादसा था। आज मुलजिम अफनान ने भी अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा कि ये तो हादसा था। कैसे कह सकते हैं आप कि ये हादसा नहीं और कत्ल है? क्या शवाहिद है, कुछ चीजें देखी आपने? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये चूंकि एक गैर मामूली नौयत का एक डिफरेंट केस है, वो इस वक्त पूरे मुल्क में डिस्कस भी हो रहा है और इस पर नजर भी है। और ये चूंकि बुनियादी तौर पे जब ये बकुआ हादसा हुआ तो इसके अंदर रिपोर्ट हुआ कि 6 लोगों की जाने गई। तो एक तो आपकी वसातत से ये डिस्कस कर लिया जाए कि ये 7 जाने, इसके अंदर जो मुदीर फाकत है उनकी बहू फौत हुई, वो हमला थी, और वो रिपोर्ट भी आ गई, और उनकी जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया था वो भी फौत हो गई। तो ये 7 जाने गई। उसके बाद आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया और देखा कि ये मुलजिम जो था, 3 दिन तक इस मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया गया। इनफैक्ट ये हुआ था कि ये हादसा होने के फौरन बाद इसके जो वालिद हैं शफकत, जो कि फ्री रेस्ट पे है, उन लोगों ने और कुछ लोगों ने मिलकर उसको स्केप करवाया, वहां से गायब कर दिया। और उसके बाद 3 दिन जब तक चीजें सारी मैनेज नहीं हो गई, और ये चूंकि आपके सामने सादा लोग आदमी है, जो मुदई पार्टी है, ये इंतहाई सादा लोग और कमजोर मजदूर लोग हैं। तो इन इन इन्होंने उसको देखा, अपनी जो लोग फौत हो गए उनको लेके चले गए, हॉस्पिटल चले गए, पोस्टमार्टम होते रहे। लेटर ऑन जब थोड़ा सा होश में आए, सारा कुछ देखा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने तो हमारा जो केस है इसका मौकफ में हमारा ये है, आपने 322 कैसे कर, हमारा तो ये चूंकि मुदई जो था ये मौजूद था साथ पिछली गाड़ी में, तो ये साथ साथ जा रहा था, तो ये सारा एंड शायद एंड चीजों का। तो इनके मुताबिक जब ये वहां से निकले हैं, क्योंकि आज के दिन एक आपकी वसातत से वो बात जो अभी तक सामने नहीं आई, आज चूंकि 28 तारीख है, आज इनकी बेटी की शादी थी, और ये बुनियादी तौर पे आज के दिन की शादी के लिए वहां पे जो मायो का फंक्शन था, ये उस दिन उस मकसद के लिए गए हुए थे। तो वो चूंकि बचियां लड़कियां इनकी उस इवेंट पे गई हुई थी, और शायद दोनों गाड़ियों में बैठी, और बैठने के बाद जैसे ही रवाना हुई तो इनके मुताबिक तो वो गाड़ी एक आई जिसमें मुल्तन मुख्तार चला रहा था और कुछ लोग और भी थे, और वो गाड़ी साथ लगाई और चेस किया, और डेक शेक लगा हुआ था, वोटिंग शूटिंग की, और गाड़ी जिग जैग भगा रहे थे। तो उस दौरान इनका जो बेटा है दूसरा जो फौत हो गया है, उसने फिर गाड़ी आगे लगाई, रोकी, और रोके मुल्जम को और बाकी लोगों को मना किया कि आप ज्यादती कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, ये गैर अखलाकी हरकत है, जिसमें इनकी आपस में क्लैश हुआ, तलक कलामी हुई, और थोड़ा बहुत जो है वो सफल भी। लेटर ऑन वहां पे मुस्लिम पार्टी जो थी उन्होंने इनको धमकाया शमकाया, और इनके मुताबिक के जैसे हम देखते हैं आप बीएचए से बाहर कैसे जाते हैं, ये वहां से गाड़ियों में बैठे और रवाना हो। जब वहां से रवाना होते हैं तो थोड़ा आगे जाके गए हादसा पे पहुंचते हैं, तो एक दूसरी साइड से गाड़ी आ रही जो कि वो नहीं देख सके। अचानक वो गाड़ी आती है और वो आके हिट करती है, और ये चूंकि जो मुदई मुकदमा है ये पीछे पीछे आ रहा है, और इन्होंने एग्जैक्ट देखा, और इनके मुताबिक वो गाड़ी आके उसमें बीच में सीधे हिट कर, और उसमें 6 जो लोग सवार थे और 5वां बच्चा था जो मां के पेट में था, वो फौत हो गए। और ये बड़ा अलमनाक और मुख्तलिफ नौयत का हादसा है। और इस हादसे को 3 दिन पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया पे जब तक ये पोर्ट्रे नहीं किया गया कि ये एक्सीडेंट है, तब तक मुल्जिम को सामने ही नहीं। जब वो हर तरफ ये चल गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये 6-7 लोगों की जान जब चली जाए, तो ये हादसा पूरे मीडिया ने आपके साथों से बहुत ज्यादा दिखाया। तो उसमें 3 दिन बाद पुलिस ने एक लाइन लिखी कि मुलजिम से तफ्तीश करनी है, रिमांड दिया जाए। इतना बड़ा हादसा है, उसके हकायक लिखे, कवायद लिखे, ये मुलजिम भागा हुआ था, हमने कैसे अरेस्ट किया, इसमें बहुत सारी चीजें रिकवर करनी है, इसके बहुत सारे टेस्ट होने हैं, इसकी उम्र का तयन होना है, इस केस में दुरुस्त तफ्तीश करके बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट करनी है। तो जब तक मेन जो प्रिंसिपल अक्यूज है आप उसका रिमांड प्रॉपर मांगे नहीं, उसमें ग्राउंड्स नहीं लिखेंगे कि किस मकसद के लिए जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो अदालत कैसे रिमांड देगी? लिहाजा अदालत ने जुडिशल कर दिया।
लेटर ऑन अगले दिन जब ये मुसलमान जो है मुदई पार्टी है ये जाती है डीएजी ऑफिस, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। तो डीएजी ऑफिस इन्होंने एक दरखास्त दी। उस दरखास्त की बुनियाद पर उन्होंने तफ्तीश तब्दील की। इसमें चूंकि एक अहम पहलू है जो आपकी वसात से बताना चाहता हूँ कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जब सीएम पंजाब या आईजी पंजाब मुदई फरीक के घर गए हैं तो ये 780 और 302 तब बैन हुई है। ये बात गलत है। आप पहले रिमांड का पेपर देखें जिसमें ये मुलजम अफनान जुडिशल हुए थे। उस पेपर में 302 ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी, क्योंकि जो मुदई है इनका जो स्टेटमेंट ततीमा बयान जिसे हम कहते हैं वो पहले दिन ही वकूए के फौरन बाद आ गया था। तो 302 फौरन ऐड हो गई थी। दूसरे दिन 780 ऐड हो गई, और उसके 2 दिन बाद जाके ये आईजी पंजाब, जब आपके मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया और मुलजम जो है वो जुडिशल हो गया, और उस पर जाहिर है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ कि इस तरह जो ताकतवर लोग हैं वो केस मैनेज कर रहे हैं। तो जाहिर है आपके मीडिया के बाद वो जो मशीनरी है और आला काम है वो हरकत पे आए, वो उनके घर पे गए, और उसमें तासुर ये दिया गया कि ये उनके कहने पे या सीएम या आईजी के कहने पे हुआ है। तो ऐसा नहीं, ये दफात पहले ऐड हुई। उसके बाद अब तफ्तीश तब्दील हुई है और उसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है। ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंदर ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंदर इस मुलजम की उम्र का तयन होना जरूरी है। देखिए, अगर इस मुलजम की उम्र कम है, यकीनन ये जेवनाइल होगा और डिफरेंटली ट्रायल होगा। अगर इसकी उम्र ओरिजिनल जो है वो 18 साल से जाहिर है, जो कि ऑसिफिकेशन के बाद तयन होगा, तो ऑब्वियसली इसका ट्रायल डिफरेंट होगा। लेकिन जिस तरह भी होगा, ये चूंकि जब 780 आजाद हो जाती है तो फिर उसका ट्रायल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जहाँ मौजूद है वहां पे होगा। इसमें दौरान तफ्तीश मुलजम जो है उन्होंने इस वकूए को के दोनों इंसिडेंट, जो पहला था और उसके बाद जो हादसा हुआ, उनको तस्लीम किया और उन्होंने गलती का इतराफ किया कि ये मेरे से गलती हुई, हादसा हुआ, और मेरे से पहली जो हरकत हुई वो भी हमसे गलत हुई, तो हम इसकी माफी मांगते हैं। लेकिन चूंकि हादसा है, उसकी तफ्तीश होनी है, जुर्म हो चुका है, उसकी दुरुस्त सिमत में तफ्तीश के बाद इसका ट्रायल होना है और मुलजमों की सजा होनी है। इसके अंदर जो थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि जो मुदई है उन पर दबाव बढ़ाया जाए, तो दबाव इस तरह बढ़ाया जा रहा है कि एक तो इनको पहले वैसे कहा जा रहा था कि आप बैठ जाएं। उसके बाद इनके एक आधा रिश्तेदार है जो दूर के रिश्तेदार हैं लेकिन काफी अरसे से इनकी आपस में टॉकिंग टर्म्स है, उनको मैनेज करके इनकी तरफ भेजा गया। और उसके बाद फिर उन लोगों ने, जब जो लड़की जो फौत हो गई है इनकी बहू, उनके खानदान की तरफ गए और वहां पे इनकी लड़ाई हुई कि ये हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, हमारी बहू गई है, बहन गई है, और आप कह रहे हैं कि आप सुलह कर लेंगे, पैसे ले लें। तो हम मकसद पैसे लेना नहीं है, हमें इंसाफ है। तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी एविडेंस भी सामने आई जिसमें जो इंडिपेंडेंट गवाह जिसको हम कहते हैं, जो वकूआ के इनके रिश्तेदार नहीं है, वो गवाह भी सामने आए हैं जो गुजर रहे थे और उन्होंने पहले वाले वकूए की तस्दीक की जिसमें इनकी लड़ाई होती है और वहां पे सफल होती है। ऐसे गवाह भी सामने आ चुके हैं। तो जब ऐसी चीजें सामने आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये फिर 302 वाला जो शाइबा है जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये बेसिकली क्लेम नहीं है। ये बेसिकली हमेशा आप समझते हैं, एक अरसे से हम देख रहे हैं आपको रिपोर्ट करते हुए कानून को, कि जो दफात इजाद होती है ये कभी भी, जब तक उसमें मटेरियल ना हो, वो कभी ऐड नहीं हो सकती। वो क्लेम में दफात ऐड नहीं होती। अच्छा राना उसके साहब, अंदर जो मटेरियल है, एक बड़ा अहम सवाल जो आम आदमी के जहन में है कि अगर ये हादसा नहीं तो कोई भी जी शऊर जाके 50-160 की रफ्तार से गाड़ी की टक्कर नहीं मार सकता, क्योंकि उसको ये तो पता नहीं कि मैं भी बचूंगा ही। तो बच्चा तो पढ़ा लिखा है, उसके खानदान वाले या उसके वाले से नहीं होते, आज ये कहा कि मेरे मेडल्स के ढेर जो है, तो क्या वजह है कि एक बच्चे ने जानबूझ के 150-40 की जितने भी रफ्तार में था वो उसे गाड़ी टक्कर मारी, ये नहीं लगता कि मैं भी मर सकता हूँ। तो उस वजह से लोगों में थोड़ा सा भाव पाया। इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो इसमें मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि चूंकि तफ्तीश इसी चीज की जाती है, मुलजिम के दिमाग में क्या था। देखिए, जुर्म होता है मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया दोनों मिलकर। तो मेंस रिया उसके पास है, ये उसने बताना है कि मैंने टक्कर क्यों मारी। और हम जो पहले दिन से जो मुदई फरीक है, हमारा जो मौकफ है वो ये है कि पुलिस हमारे सामने तफ्तीश लाए, इसकी सारी तफ्तीश हमारे सामने करे, ताकि मुलजिम अगर बोलता है, तस्लीम करता है, तो वो हमारे सामने पता तो चले। जो कि दौरान तफ्तीश फिर जब लेटर ऑन डीआईजी ऑफिस में हुआ तो वहां जाके सामने तफ्तीश हुई और उसने तस्लीम आप किया। लोग मुतमिन हैं कि तफ्तीश मेरिट में सुस्त या तेजी से मेरिट से हो रही है? नहीं, मुतमिन नहीं है। किसी हद तक अब सिमत दुरुस्त है, लेकिन इसको डिले किया जा रहा है। आपको पता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि जब चीजें डिले हो रही होती हैं तो वो चीजें खराब भी हो रही होती है, एविडेंस जाया हो रही होती है और चीजें मैनेज होती होती है। तो जब एक तरफ ताकतवर होता है और किसी की जान जा रही होती है, तो जैसे एक
छोटा जानवर भाग रहा होता है और बड़ा जानवर जब शिकार करने जाता है तो ज़ाहिर है वो जो भाग रहा है ना उसने अपनी जान बचानी है। तो इधर मुल्ज़िम पार्टी अब चूंकि शिकंजे में आ गई है तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हर कोशिश करनी है। तो एविडेंस ज़ाया भी होने का खदशा होता है, एविडेंस कलेक्ट ना होने का भी खदशा होता है। तो इसके जो तफ्तीश का तरीका है वो यही है कि जल्द अज जल्द उसकी तफ्तीश दुरुस्त की जाए, उसकी एविडेंस फौरन कलेक्ट की जाए और उसका कंक्लूजन सामने लाया जाए ताकि पूरी कौम भी इसको देख रही है। अब इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है तो ये सारी कौम देख रही है कि इस हादसे के जो मुहर्रिकात है क्या है, इस हादसे के पीछे ये बेसिकली हादसा हुआ कैसे और आगे जो पूरी कौम देख रही है वो देखती है कि क्या ताकतवर जो है वो शिकंजे में आते हैं या नहीं। तो यकीनन ये जो सारी कौम देख रही है और आज हम खड़े हैं इस मकसद के लिए खड़े हैं कि ये एक अहम मुकदमा है और इसमें तयन होगा कि क्या आइंदा किस तरह ताकतवर लोग जो है लोगों को रौंद के चल जाएंगे या इंसाफ हुआ करेगा। बहुत शुक्रिया राना मुदस्सिर साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन बहुत से ऐसे अहम पहलू हैं जो इससे पहले हमारी नजर से गायब थे, ओझल थे। और राना साहब की आज की गुफ्तगू में जो बात वाज़ेह हुई है कि 6 नहीं 7 कत्ल थे, फिर कत्ल के मुहर्रिकात और बहुत सारी चीजें जो आज इस वीलॉग में डिस्क्लोज की हैं। तो एक नए वीलॉग के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।